जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। ये तत्वाश्रुत जो ग्रंथ है जैन समाज में सभी को पढ़ना चाहिए। बच्चों को भी पढ़ाओ, बड़े भी पढ़ें। तत्वाश्रुत का जिसको ज्ञान हो जाए उसे जैन धर्म अच्छी तरह से समझ में आ सकता है, क्योंकि 7 तत्वों को ज्ञान ही हमें सम्यक दर्शन दिला सकता है। 7 तत्वों के माध्यम से हम जीव और अजीव का जो भेद ज्ञान है वो कर पाएंगे, भेद विज्ञान कर पाएंगे। 100 पर का ज्ञान होने पर हमें आत्मलाभ की प्राप्ति होगी। अतः सभी लोगों को इस महान ग्रंथ को पढ़ना ही चाहिए। देखो कितना ये महान ग्रंथ है, कितने आचार्यों ने इससे उमा स्वामी के सूत्रों पर टीकाएं लिख दी, भाष्य लिख दिया। तो ये अपने आप में महान होगा तभी टीकाएं लिखी। आचार्य अकलंक देव, आचार्य पूज्यपाद, आचार्य विद्यानंदी, आचार्य भास्कर नंदी, ऐसे कितने विद्वान हुए जिन्होंने इस ग्रंथ पर महान महान टीकाएं लिखी। महानुभाव, ये तो सूत्र ऐसे हैं कि एक एक सूत्र पर भी एक एक ग्रंथ का निर्माण हो सकता है। धन्य है उमा स्वामी महाराज जिन्होंने भगवान की वाणी को सूत्रों में कितने अच्छी तरीके से व्यवस्थित रूप से संभाला है। आप हम सब लोग इसका जरूर स्वाध्याय करें। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि टीवी आदि के माध्यम से घर बैठे तत्वाश्रुत की महान वाचना को सुन रहे हैं। हम सब लोग यह 6वां अध्याय पढ़ रहे थे और 6वें अध्याय में भी 24वां नंबर सूत्र को जिसमें देख रहे थे तीर्थंकर प्रगति के आश्रय के कारण क्या क्या हैं। आचार्य भगवान ने 16 प्रकार के कारण बताए, जैसे अपन लोग 16 कारण भावना भी कहते हैं। 15 कारण देख चुके थे। आज जो है 16वां नंबर का जो कारण है प्रवचन वत्सलत्वम, यह जो है इसके माध्यम से भी तीर्थंकर प्रगति का आश्रय होता है। आज इस बात को समझेंगे। उसके पहले यह सूत्र को बोर्ड के माध्यम से एक बार देखते हैं और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग इस सूत्र को बहुत दिनों से देख रहे हैं, पर भावनाओं को अच्छी तरह से समझ लें तो हमारे लिए उसका अनुभव हो सकता है। 15 दिन से इसको लेने का, 16-15 दिन से लेने का यही भाव था कि आपको एक एक भावना अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चाहते तो हम एक दिन में ही पूरा यह सूत्र समाप्त कर सकते थे, लेकिन इसको 15-16 दिन लेने का यही भाव था कि भावनाएं सुनते तो बहुत हैं, पर कैसे भावना है, इसमें हमें किस प्रकार से परिणाम लाना है, इसलिए इसका थोड़ा विस्तार किया गया। आइए बोर्ड के माध्यम से सूत्र को देखते हैं और फिर आगे इसको समझते हैं। 6वें अध्याय का यह 24वां नंबर सूत्र है और अपने उसको संधि विच्छेद करके यहाँ पर लिखा गया है, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी हो। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृतेषु अनतिचारः, अवीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेगौ, शक्तितः त्याग, तपसी, साधु समाधि, वैयावृत्तकरणम, अर्हत आचार, बहुश्रुत प्रवचन, भक्ति, आवश्यक अपरिहाणी, मार्ग प्रभावना,
प्रवचन वसलत्वम इति तीर्थकरत्वस्य। ये सभी जो है तीर्थंकर प्रगति के आश्रय हैं, कारण हैं। और अपन को आज ये 16वें नंबर की भावना पढ़ना है, प्रवचन वत्सलत्वम, अर्थात प्रवचन वत्सल भाव। यह भाव, यह भावना किस प्रकार से भावना है, इसमें हमारे क्या परिणाम होना चाहिए और इसका अर्थ क्या है, आइए इसको समझते हैं। प्रवचन वत्सल, ये दो शब्दों से मिलकर के यह 16वें नंबर की भावना बनी है। यहाँ पर प्रवचन का अर्थ क्या लगाना है। प्रवचन मतलब है भगवान की वाणी तो है ही है प्रवचन, लेकिन इस प्रवचन को धारण करने वाले श्रद्धालु, सम्यक ज्ञानी, सम्यक चारित्र, धर्मात्मा, इन तीनों को लगाना है, ठीक है ना। जो देश अविरत सम्यक दृष्टि भी है, देशवृत्ति भी है और संयमी हैं, महाव्रती हैं, जिन्होंने इस प्रवचन को धारण किया है, उन धर्मात्माओं के प्रति वत्सल का भाव होना। वत्स किते कहते हैं, वत्स कहते हैं गाय के बछड़े को। जैसा गाय का बछड़े के प्रति जो परिणाम होता है, भाव होता है, निश्चल प्रेम होता है। गाय अपने बछड़े से कितना प्रेम करती है, पर वो निस्वार्थ प्रेम होता है। गाय ये नहीं सोचती है कि बछड़ा बड़ा होगा, बड़े होकर के मेरा साथ देगा, मेरे को हरी हरी घास लाएगा, मेरे को बहुत बुढ़ापे में साथ देगा, ऐसा नहीं है। गाय का बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम है। और वह प्रेम यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा ही प्रेम जिन धर्म, जिन धर्मी और जिन आयतनों के से हमें होना चाहिए, जिन धर्म से भी हमें ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। प्रवचन मतलब वहाँ पर जिन धर्म भी है और जिन धर्मी भी है और जिन आयतन भी है, प्रवचन का अर्थ यहाँ लेना है, ठीक है ना। जिन धर्म, जो भगवान का कहा हुआ धर्म है, सत्य मार्ग है, सच्चा मार्ग है, वो जिन धर्म हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो हैं, ये जिन धर्म हैं। और ऐसे जिन धर्म को धारण करने वाले जिन धर्मी हैं, जिन धर्मी हैं। जो सम्यक दृष्टि है वो भी जिन धर्मी हैं। जो सम्यक दर्शन सहित अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत आदि प्रतिमा धारण करके व्रतों को धारण करता है, वो भी जिन धर्मी एक देश है। और इसी प्रकार से सकल संयमी जो महाव्रती, महा आत्मा हैं, धर्मात्मा हैं, जो सकल व्रतों को धारण करने वाले हैं, अनगार धर्म को स्वीकार करने वाले हैं, ऐसे ऋषि, यति, मुनि और अनगार ये भी कैसे हैं, जिन धर्मी हैं। और जिन आयतन, जिनायतन, इनके जो आयतन हैं, अर्थात जिन चैत्य, जिन चैत्यालय आदि इनके जिनायतन हैं। इन सब पर हमें क्या रखना है, इनसे प्रेम रखना है, इनसे अनुराग रखना है। क्यों? क्योंकि इनसे प्रेम नहीं रखोगे, इनसे अनुराग नहीं रखोगे तो क्या करोगे, फिर संसार से प्रेम रखोगे, संसार से अनुराग रखोगे। परिवार से यदि हमारा प्रेम होता है तो हमारा आगे भाव का परिवार ही तो बढ़ता है। परिग्रह से प्रेम होता है तो आगे परिग्रह की प्राप्ति होती है। लेकिन परिग्रह परिवार में प्रेम नहीं, प्रेम बताया जिन धर्म और जिन धर्मी पर, उस पर प्रेम रखना। और कैसा बताया है, निश्चल वत्सल भाव बताया है। वत्स की तरह बछड़े का गाय के प्रति जो प्रेम होता है उसकी तरह जो हमारा प्रेम होना चाहिए। आजकल तो क्या है, धर्मात्मा को देखते हैं और फिर हमारा प्रेम नहीं उमड़ता है, भक्ति नहीं उमड़ती है। यहाँ भगवान कह रहे हैं धर्मात्माओं को देख करके भक्ति उमड़ना चाहिए, मन में उनके प्रति आदर का परिणाम आना चाहिए। वचन से धन्य है मुनिराज, धन्य हो सम्यक दृष्टि, धन्य हो देशव्रती महाव्रती। आपने निज पुरुषार्थ से ऐसा धर्म प्रकट किया है जो हम अनादि काल से नहीं कर पाए हैं। आप सचमुच में बड़े भाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं, पुण्यशाली हैं, महापुरुषार्थी हैं। ऐसे वचनों से भी उनकी प्रशंसा निकलना चाहिए।
यद्यपि वो कोई प्रशंसा सुनना नहीं चाहते। कोई सम्यक दृष्टि, देशव्रती, महाव्रती, चारित्र के संपन्न आत्मा, वो आपसे कोई प्रशंसा के भूखे नहीं हैं कि हमने इसलिए धारण किया और लोग हमारी प्रशंसा करें, यश करें, ख्याति, लाभ, पूजा, नाम आदि, ऐसी कोई भावना नहीं। और है तो वो फिर भाव अच्छे नहीं हैं, ऐसे भाव उसके नहीं हैं। लेकिन आपके गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। जैसे ही गुणी जनों को देखते हैं आत्मा गदगद हो जाती है, मन प्रसन्नचित हो जाता है, मानो अनमोल धन की प्राप्ति हो गई हो, पारस मणि ही जैसे प्राप्ति हो गई हो। सब कुछ विभूति, हमारी बाह्य विभूति इनके चरणों में जो है फीकी पड़ने लगती है और ऐसा गुणानुवाद और ऐसा गुणानुराग प्रकट होता है। तो इस प्रकार से धर्मात्माओं से वात्सल्य का भाव होना, ये प्रवचन वत्सल भावना कहलाती है। नमोस्तु आचार्य श्री जी। आचार्य श्री जी, मेरा प्रश्न है 16 कारण भावना में जो 13वें नंबर पर प्रवचन भक्ति और 16वें नंबर में प्रवचन वात्सल्य आता है, तो दोनों में ही प्रवचन है, तो इसका क्या मतलब है? प्रवचन भक्ति और प्रवचन वत्सल, इन दोनों में कॉमन एक शब्द है प्रवचन। आचार्य भगवान ने प्रवचन भक्ति में बताया था, जो 12 अपन ने द्वादशांग की वाणी होती है, जैसे अपन 12 अंग कह सकते हैं, तो ऐसे सिद्धांत की जिसमें बातें हों, प्रकृष्ट वचन हो, भगवान की वाणी हो, आगम हो, उसे कहते हैं प्रवचन। ऐसे प्रवचन में भक्ति रखना, ये भी अर्थ हो सकता है। प्रकृष्ट वचन, उत्कृष्ट वचन किसके होते हैं? तीर्थंकरों के होते हैं, केवल ज्ञानियों के होते हैं, या आगम के होते हैं। उनके वचन में भक्ति रखना ये कहलाता है प्रवचन। अब उस प्रवचन पर मन वचन काय से श्रद्धापूर्वक भक्ति होना, वो कहलाती है प्रवचन भक्ति। वहाँ प्रवचन में ये अर्थ। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ऐसे प्रवचन, प्रवचन का अर्थ तो वही है जो प्रवचन भक्ति में था। अब कह रहे हैं ऐसा जो प्रवचन है, उत्कृष्ट वचन है, उस उत्कृष्ट वचन को जो धारण करने वाला, उसको अपना आत्मसात करने वाला, अनुभव करने वाला, अपने जीवन में उतारने वाले, तो उस प्रवचन को उतारने वाला कौन? सम्यक दृष्टि। उस प्रवचन को उतारने वाला कौन? देशव्रती। उस प्रवचन को उतारने वाला कौन? महाव्रती। तो इस प्रकार से जो श्रावक है और श्रवण है और सम्यक दृष्टि है, ये तीनों इस प्रवचन को अपने जीवन में उतारते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे प्रवचनों को उतारने वाले, धारण करने वाले, आचरण में लाने वाले जो धर्मात्मा हैं, धर्म से ओतप्रोत आत्मा हैं, उस आत्मा के प्रति वत्सल, वश वाला भाव, निस्वार्थ प्रेम उनसे करना, उनका आदर सत्कार करना, उनका अविनय नहीं करना, उनका अनादर नहीं करना। ना धर्मो धार्मिकैर्विना, आचार्य समन्त स्वामी कहते हैं, धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं हो सकता है और धर्मात्मा धर्म के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए ना धर्मो धार्मिकैर्विना। यदि आप किसी सम्यक दृष्टि की अभिनय करते हैं, किसी देशव्रती की या महाव्रती की, मुनिराज की, साधु की या श्रावक की, प्रतिमाधारी की, त्यागी व्रती की आप अभिनय करते हैं, तो आपने उसकी अभिनय नहीं की, आपने साक्षात भगवान का अभिनय किया है, तीर्थंकर का अभिनय किया है, उनकी वाणी का अभिनय किया है। क्योंकि आप जो हैं वह जो धर्म से आत्मा सहित है, वो किसके कारण से है? आज हम मुनि बने हैं तो किस कारण से बने हुए हैं? तीर्थंकरों ने बताया स्वरूप, उस पर श्रद्धा किया, उस पर विश्वास किया और फिर उसको अनुभव किया और मुनिराज बने। तो हमने, हमारा विनय नहीं है, वो महावीर स्वामी का विनय है। ये मुद्रा महावीर की मुद्रा है, यह मुद्रा वीतराग मुद्रा है, अनादि मुद्रा है। तो इस मुद्रा को आप नमस्कार कर रहे हैं, अर्थात आप भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि का सम्मान अर्थात भगवान की वाणी का सम्मान, श्रावक का सम्मान अर्थात भगवान का सम्मान है,
और मुनिराज का सम्मान अर्थात भगवान का वाणी का सम्मान है। तो हम वाणी का सम्मान करें, इसलिए यहाँ पर बताया है कि वहाँ तो आपने भक्ति की, 13वें नंबर में प्रवचन भक्ति में तो आपने भगवान की वाणी की भक्ति बहुत कर ली। अब प्रवचन वत्सल में क्या है, जिन्होंने उनकी वाणी को अपने आचरण में उतारा है, अनुभव किया है, उन धर्मात्माओं का विनय करो, भक्ति करो, प्रणाम करो, नमस्कार करो, यथा विधि से उनकी वैया वृत्ति आदि करो। 4 प्रकार का दान आदि होता है, उनको 4 आदि प्रकार का दान दो। इस प्रकार से उनकी पूजा करो, उनको नमस्कार करो, उनके गुणानुवाद करो, उनके गुणों पर अनुराग रखो। ये सभी कैसा बताया है, निश्चल ध्यान रखना। ऐसे स्वार्थ से नहीं जुड़ने का गुरुओं से, गुरु से स्वार्थ से जुड़ गया अपना काम साधने के लिए, ऐसे स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ। आपने विहार कराया, आपने आहार कराया और अंदर भावना हो कि गुरु का बहुत बढ़िया आशीर्वाद मिलेगा, मेरा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इस प्रकार से ऐसे स्वार्थ से नहीं। आपको रत्नत्रय से प्रेम होना चाहिए। आप मुनिराज की भैया वृत्ति कर रहे हैं, शरीर माध्यम है, पर आपको तो ऐसी आत्मा जिन्होंने रत्नत्रय को धारण किया है, धन्य हैं, मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं और अपने कल्याण मार्ग में लगे हुए हैं, मैं उनकी साधना में साधक बन सकूं, ऐसी मंगल भावना से जुड़ते हैं तो निस्वार्थ प्रेम प्रकट होता है, वत्सल भाव प्रकट होता है। धवला में वात्सल्य भाव से तीर्थंकर प्रगति का बोल आश्रय कहा है। यदि आप धर्मात्मा से प्रेम करते हैं और प्रेम जैसा बताया वैसे करते हैं तो तीर्थंकर प्रगति का आश्रय कर सकते हैं। देखिए, दर्शन विशुद्धि आपके पास है, सम्यक दर्शन आपके पास है, और क्या कर रहे हैं, मात आप अपने गुरुओं को देख करके प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गुरुओं को देखते भी नहीं हैं, गुरुओं को देखते नहीं हैं, गुरुओं की निंदा करने लग जाते हैं। महान पाप कर्म का उदय है भैया। कोई आचार्य, उपाध्याय, साधु इनकी जो निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, आलोचना करने बैठ जाते हैं, कितना पाप कमाते हैं। नरकगामी जीव हैं ये लोग। ये निगोद में भी जाकर के जन्म ले लें, इससे बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। महानुभाव, कभी भी निर्गंथ मुनियों की, निर्गंथ साधुओं की अपने मुख से कभी भी निंदा नहीं निकलना चाहिए। बड़े सौभाग्य से हमें ऐसे धर्मात्माओं के दर्शन हो पाते हैं। महानुभाव नरकों में कहाँ मिलते हैं मुनिराज, कहाँ मिलते हैं? आपको तिरंज पर्याय में दुर्लभ मिले दर्शन उनके, जंगलों में। आपकी नगर, आपके शहर में पंचम काल में भी दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, बहुत ही पुण्य का उदय होता है। आचार्य कहते थे, भवों भवों का पुण्य का उदय होता है, तब तुम्हें निर्गंथ दिगंबर मुद्रा देखने को मिलती है, और तीर्थ पुण्योदय होता है तो आपको उनका गुणानुवाद करने का अवसर मिलता है। महानुभाव, प्रवचन वसलत्व जो है ये 16 कण भावना में ये जड़ का काम करती है। जड़, जैसे पेड़ की जड़ जो है मजबूत होती है तो पेड़ जो है कितना भी भारी हो वह उसके पे टिका रहता है। ऐसे ही समस्त 16 कण भावनाओं में 15 भावनाओं किसके ऊपर टिकी हुई है? इस प्रवचन वत्सल पर टिकी हुई है। जिसको प्रवचन वत्सल आ गया, समझ लेना उसके पास सारी की सारी ऊपर की भावनाएं आ गई हैं। ये नींव है, ये मूल है, ये जड़ है, मूल जड़ है जिसमें सारी की सारी भावनाएं टिकी होती हैं। क्यों? क्योंकि जब धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य नहीं होगा, धर्म तुम धारण कर ही नहीं पाओगे। तुम्हें घृणा पैदा हो गई, गिलानी उनके प्रति आ गई और तुम उनको छोड़ दोगे तो सब कुछ छूट जाएगा, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं बचेगा। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। अभी आपने विगत दिनों में 16 कारण भावना का स्वरूप विस्तार पूर्वक समझाया है, तो इसमें जो 16 कारण भावना है उससे तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है वह कौन से जीव का होता है, कृपया समझाएं। तीर्थंकर प्रगति के बंध का प्रारंभ जो है
किसको होता है। देखिए उसमें कुछ योग्यताएं हैं, उसके बारे में आप समझ लें। या तो उसको प्रथमोसम सम्यक दर्शन हो, जो पहला सम्यक दर्शन होता है प्रथमोसम सम्यक दर्शन होता है, या द्वितीयोपम सम्यक दर्शन उसके पास हो, या छायोपसमिक सम्यक दर्शन उसके पास हो, या छायिक सम्यक दर्शन उसके पास हो। इस प्रकार से अविरत सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन का धारण करने वाला वहाँ से लेकर के 7वें गुणस्थान मतलब अप्रमत्त दशा में, और गोमठ सार में ये भी मिला है कि 8वें अपूर्व गुणस्थान के 6वें भाग तक, ये भी बात सुनने में प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से इतने गुणस्थानों में चौथे गुणस्थान, 5वां गुणस्थान, 6वां गुणस्थान, 7वां गुणस्थान और गोमठ सार की अपेक्षा 8वें के अपूर्व गुणस्थान के जो 6वें भाग तक तीर्थंकर प्रगति का आश्रय हो सकता है। ऐसे जीव, ऐसे मनुष्य केवली तीर्थंकर और श्रुत केवली इनके पाद मूल में अपनी विशुद्धि को बढ़ा करके तीर्थंकर प्रगति का आश्रय कर सकते हैं। केवली, श्रुत केवली और तीर्थंकर के पाद मूल में ही क्यों? क्योंकि जो विशुद्धि है, जो तीर्थंकर बनने की जो विशुद्धि है, वो इनके चरणों में ही हो सकती है, इनके पाद मूल में ही हो सकती है। तो इसलिए इनका पादमूल होना बहुत जरूरी है, इनका सानिध्य होना बहुत जरूरी है। तीर्थंकर को जब देखते हैं साक्षात समूह शरण में, या किसी भी सामान्य केवली को देखते हैं, अथवा द्वादशांग के पाठी ऐसे स्वरूपाचरण में मग्न लीन रहने वाले शुद्ध केवली को देखते हैं, तो उस भव्य जीव के अंदर अत्यंत विशुद्धि प्रकट होती है। उस विशुद्धि के माध्यम से वो वत्सल भाव रखे, मार्ग प्रभाव न रखे, विनय संपन्नता रखे, अवीक्षण ज्ञान उपयोग रखे, कोई भी उसके अंदर भावना प्रकट होती है तो उससे उसे तीर्थंकर प्रगति का आश्रय बंद हो जाता है। महानुभाव, इसका आश्रय बंद हो जाने पर या तो मनुष्य पर्याय, नारकी पर्याय या देव पर्याय में यह प्रगति का निरंतर बंद होता रहता है। त्रियंच पर्याय को छोड़ करके त्रियंच पर्याय में तीर्थंकर प्रगति का बंद आश्रय नहीं होता रहता है। आश्रय बंद जो है निरंतर कंटिन्यू, नारकी है, यदि उसको तीर्थंकर प्रगति का आश्रय बंद हो गया तो उसका जो बंद है वो निरंतर आश्रय चलता रहता है तीर्थंकर प्रगति का, कंटिन्यू। देवगति में भी कोई जीव है जिसको तीर्थंकर प्रगति का आश्रय हो चुका है, तो उसको भी कंटिन्यू तीर्थंकर प्रगति की आश्रय बंद अभी चल रहा है। और ऐसे यदि कोई मनुष्य अवस्था में हो, लेकिन तिर्यंच अवस्था में जीव को तीर्थंकर प्रगति का आश्रय बंद नहीं होता है। जब भी तीर्थंकर प्रगति का बंद होगा उसमें मनुष्य होना अनिवार्य है। मनुष्य सर्वप्रथम तीर्थंकर प्रगति का बंध बांधने वाला होगा। इसके बाद वह यदि आयु पूर्व दिन नरक की बांधी हो या देव की बांधी हो वर्तमान में, वो वहाँ पर जाए तो वहाँ भी कंटिन्यू उसका तीर्थंकर प्रगति का आश्रय बंध है, चलता रहता है, निरंतर कंटिन्यू। तो इस प्रकार से अपने 16 कण भावना में देखा और समझा कि एक एक भावनाएं कितनी आत्मा को विशुद्ध करने वाली हैं, परिणामों को निर्मल करने वाली हैं। हमसे पूजा कर लेते हैं और पूजा करके अर्घ चढ़ा लेते हैं, तो उससे कोई 16 कण भावना भाई नहीं जा सकती। ये तो एक नेचुरल और स्वाभाविक व्यवस्था है कि हम उसमें कौन सी भावना में मग्न होते हैं, हमारी श्रद्धा उस पर टिकती है। आप सब लोगों ने विगत दिनों में इस सूत्र को बहुत अच्छी तरह से सुना और बड़े ही शांतिपूर्वक इसके लिए सुना, और आपने नोट्स भी बनाए होंगे। आप इसका अच्छे से अध्ययन करें। आज का स्वाध्याय इस सूत्र का अंतिम प्रवचन था, इसे संपन्न करते हैं।
आगे सूत्र के बारे में चर्चा अपन कल करेंगे। आइए जनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हों दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। मैं आरती जैन। जैसा कि आप सभी आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज जी द्वारा पढ़ाए जा रहे तत्वार्थ सूत्र का आनंद ले रहे हैं, आप सभी के सहयोग से निरंतर तत्वार्थ सूत्र जी की पुस्तकें छप रही हैं। चौथे अध्याय की पुस्तकें छपने को जा चुकी हैं। 5वें अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी महानुभाव दान करना चाहता है, पुण्य का भागीदार बनना चाहता है, तो संपर्क करें। आरती जैन, जय जिनेन।